स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला, मतलब कोई पॉइंट दिया है, पता करना है कि ये पैराबोला के रेस्पेक्ट में किधर है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लीजिए। सपोज करो ये आपका पैराबोला है और ये तुम्हारा कर्व वाई स्क्वायर 4x, तो S1 बराबर मैंने मान लिया कितना, वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। तो अगर ये S1 लेस देन है तो ये समझ लीजिए पैराबोला के अंदर लाई करेगा। कोई पॉइंट जैसे दिया 2,3 इसके अंदर पुट करो, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो मैंने वजह बिल्कुल सर्किल की तरह, सर्किल आपने रिवाइज किया है तो आपको समझ में आएगा। अगर S1 बराबर 0 आए तो ये पैराबोला पर लाई करेगा। अगर S1 इज ग्रेटर देन 0 आए तो ये आउटसाइड पैराबोला लाई करेगा। ये आप ओरली समझ लो, इसे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं ले रहा हूँ। तो डिटेल में लेने के लिए क्या है, डिटेल में लेने के लिए लाइन एंड पैराबोला। तो ये एक आपका पैराबोला है, बेसिकली सबसे पहले स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में बात की जा रही है। और एक लाइन है y बराबर mx प्लस सी, कि लाइन ऑफ पैराबोला को एक साथ ले तो क्या होगा। तो मैं आपको बताऊँ तीन चीज़ें पॉसिबल है। क्या क्या, एक कि जो लाइन है वो पैराबोला को टच करते हुए जाए, इसको मैं और कलर के मार्कर से भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है लाइन और पैराबोला का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तीसरा ये कि जो लाइन है वो पैराबोला को कट करते हुए जाए। तो मैं ऊपर वाले केस को केस 1, इसे केस 2, और ये जो टेंजेंट का केस है उसे मैं केस 3 नाम देता हूँ। तो एक एक करके सारे केस को सॉल्व करते हैं। होगा क्या, जब हम पैराबोला और कर्व को सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। तो इस वाले केस के लिए होगा d लेस देन 0, इसके लिए d बराबर 0 क्योंकि एक ही रूट मिल रहा है, इक्वल रूट मिलेंगे। और इस केस के लिए d ग्रेटर देन 0। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू अगर मैंने ऊपर पुट कर दी तो कितना हो जाएगा, mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर जाएगा, यहाँ आएगा प्लस का 2, यहाँ से x अगर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 2mc माइनस 4a, ये निकल के आएगा, ठीक है। चलो अब मैं इसका d ले लेता हूँ तो d बराबर आएगा कितना, आएगा d बराबर आएगा बी स्क्वायर बोले तो 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a बोले तो m स्क्वायर, c बोले तो c स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलो इसका d निकालना, आगे देखो यहाँ से 4m स्क्वायर c स्क्वायर आएगा जो कि कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 4 4 16 mca। ये हमारा निकल के आ गया क्या, d की वैल्यू। केस 1 मतलब ये मानने चलो लाइन डाइन नॉट इंटरसेक्ट द पैराबोला, मतलब ये केस 1 है कि जब लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इस केस में जो d है वो लेस देन 0 होगा। मतलब 16a कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, a माइनस एम सी इज लेस देन 0। तो इसका मतलब हो गया a माइनस एम सी इज लेस देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा c इज ग्रेटर देन a बाई m। कंडीशन निकल के आएगी c इज ग्रेटर देन m बाई n। अगर मैं केस 2 की बात करूं तो केस 2 क्या होगा, केस 2 का मतलब है क्या, लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला। केस 2 होगा लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला, मतलब d इज ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 मतलब 16a माइनस एम सी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आएगा a इज ग्रेटर देन एम सी, तो यहाँ से आएगा c इज लेस देन a बाई m, ठीक है। यहाँ पर m एक पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं, ये आप मान के चलो, तो a बाई मॉड m ऐसे लिख सकते हो। ये मैंने पॉजिटिव बना क्योंकि नेगेटिव नंबर को हम उस साइड नहीं भेज सकते, पॉजिटिव नंबर को उस साइड भेज सकते हैं, ठीक है। चलो m क्या है, लाइन की स्लोप है, फॉर पॉजिटिव स्लोप के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं केस 3 की बात करूं, टेंजेंट की बात दो कि लाइन, ये सब सर्किल में भी ये सब बकवास की थी कि लाइन अगर पैराबोला को टच करे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, d बराबर 0 होगा, तुम्हारे c की वैल्यू आ जाएगी a बाई m। क्लियर है। चलो तो इसका मतलब इतना नोट करो, फिर हम एक दो नोट लिखते हैं, इतना नोट करिए। तो अभी हमने प्रूफ किया कि c बराबर a i m होगा टेंजेंट के लिए।
तो वहां से हमने कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश की है। समझिए, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द वाई स्क्वायर एम एक्स विद स्लोप एम, बोले कि स्लोप एम की इक्वेशन बताओ, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस ए वाई एम। बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि ये सी बराबर ए वाई एम होता है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला। अगर मैं बोलूँ कि वाई बराबर एम एक्स प्लस सी टेंजेंट ना हो के कॉर्ड है, अगर कॉर्ड है तो उस कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर लो। प्रूव करना है आप करते रहना, नोट जो मैं आपको भेजूंगा उसमें इसका प्रूफ दिया हुआ है। तो 4/m ए माइनस सी एम, ये n नहीं है m है, ये बाई बराबर एम एक्स में से m है, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कहीं जरूरत पड़े तो देख लेना, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ टेंजेंट पास थ्रू एच कॉमा के, अगर किसी बाहर पॉइंट एच कॉमा के से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस इक्वेशन में मैंने y की जगह k और x की जगह h पुट कर दिया, तो ये क्वाड्रेटिक आएगी एच एम स्क्वायर, ये स्क्वायर है एच एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस ए बराबर 0। बाकी सिंप्लीफाई आप कर लेना, तो यहाँ से एम एम प्लस एम टू हो जाएगा के वाई एच, कहाँ से माइनस बी अपॉन ए से, और एम वन एम टू ए बाई एम, मतलब यहाँ से एम की दो वैल्यू आ जाएंगी, एम की दो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लो, आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएंगी जो एच कॉमा के से पास हो रही है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए, 2-4 क्वेश्चन लेते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारा जो पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला की बात हो रही है, उसमें उस पॉइंट का लोकस बताओ जहाँ से, जैसे कि ये मेरा पैराबोला है, तो उस पॉइंट का लोकस बताओ कि जहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमको बताना है कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। सेकंड केस में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले इक्वेशन बनाई थी, वहां से क्या गया, एच कॉमा के से के बराबर एम एच प्लस ए बाई एम। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी एच एम स्क्वायर माइनस एम एच प्लस ए बराबर 0। यहाँ से मैंने आपको बताया था m1 प्लस f2, ये कितना होगा, ये होगा h, देखो कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ क्या होगा के वाई एच, कितना होगा के वाई एच। m1 m2 कितना होगा, m1 m2 होगा कितना, m1 m2 होगा a बाई एच। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, बोला है कि एंगल 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 के बीच में, अगर आपको आंसर निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा m1 माइनस m2, tan 60 का फॉर्मूला आएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जिसे और डिटेल में लिखा जा सकता है कितना, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 डिवाइड बाई कितना 1 प्लस m1 m2, सारी वैल्यूज यूज कर दो, तो √3 बराबर m1 प्लस m2 का स्क्वायर बोले तो k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 का मतलब हो गया 4 a बाई h अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 बोले तो a बाई h। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा एच स्क्वायर, तो ये बचेगा के स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन एच स्क्वायर आएगा, नीचे का एच कैसे, तो h इंटू ए प्लस एच, ये निकल के यहाँ आ जाएगा बराबर कितना है √3। ये पूरी वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितने के बराबर है √3। आप चाहें तो आगे इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ से अपना हम आंसर भी निकाल सकते हैं। एक्स और वाई को रिप्लेस कर दो तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ रूट आएगा, तो रूट आएगा तो ये वैल्यू रूट के अंदर रहेगी, ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू भी रूट के अंदर रहेगी, तो ए से एच कैंसिल होगा तो ये नहीं आएगा, और ये वैल्यू किसके अंदर आएगी रूट के अंदर। ये वैल्यू जब अगर रूट के अंदर आएगी तो ठीक है, तो आगे से स्क्वायर बहुत साइड, तो के स्क्वायर माइनस 4ah बराबर 3 टाइम a प्लस h का होल स्क्वायर, ये लोकस निकल के आएगा पहले केस के लिए। दूसरे केस में क्या बोला है 90 डिग्री है, तो हमको पता है कि m1 m2 कितना दे रखा है a बाई एच, ये कितना होना चाहिए -1।
अगर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है तो m1 m2 बराबर -1, तो यहाँ से आएगा h बराबर -a, तो बोले तो x बराबर -a, तो इसे जब ये मैंने तो आंसर आ गया डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स को मतलब हम जैसे डायरेक्टर सर्किल भी बोलते हैं कि वो पॉइंट जहाँ से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जाए उन्हें डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। तो पैराबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स ही आपका डायरेक्टर सर्किल होता है, ये आप याद कर लीजिए, नोट करिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है, बोला है कि जो m1 माइनस m2 है इनके बीच में डिफरेंस 4 है, तो इक्वेशन आपको फिर से वही याद दिला देता हूँ, एच एम स्क्वायर माइनस एम के प्लस ए बराबर 0। तो यहाँ से m1 माइनस m2 का स्क्वायर होता है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 बराबर 0। तो m1 प्लस m2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4a बाई एच बराबर 0। इसे सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ था क्या? चलो एक बार अगर ये हो गया तो मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसमें हमने पहले हम टेंजेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझो। वाई स्क्वायर आवर ये दे रखा है, तो अगर आपको x1 y1 पर निकालना है तो y बाई 1 बराबर 4a का 2a x प्लस x1, ये दो चीजें हमने सर्किल में पढ़ी थी, वहीं से यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे y1 की और x1 की जगह 80 स्क्वायर को मैं 280 अगर पुट कर दूं तो यहाँ से ये y बराबर समथिंग निकल के आएगा, यहाँ से m बराबर हो जाएगा हाफ। अच्छा विद स्लोप m बात करें तब थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं, y बराबर mx प्लस ए बाई एम। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर आपसे पूछे तो ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2 बाई एम। अगर इसके अपोजिट किसी दूसरे पैराबोला की बात करी जाए तो क्या होगा, तो वो भी मैंने यहाँ क्लियर किया है। तो यहाँ पर y बराबर एम एक्स की जगह y की जगह y माइनस के, x की जगह x माइनस एच आएगा, बाकी पूरा पैटर्न ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर बात करिए तो क्या होगा, यहाँ वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा y इंटू वाई वन, 4a की जगह 2a, x इस पूरे को x मान लो तो x प्लस x1। इस तरह से x1 कॉमा y1 पर टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। और x स्क्वायर के लिए क्या करते हैं मैं पूरी टेबल बना के आपको समझाता हूँ। चलो तो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये 8 टाइप के पैराबोला होते हैं, इनकी m स्लोप की टेंजेंट क्या क्या होगी वो हम समझते हैं। पहले वाले पैराबोला में थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, थोड़ी देर पहले ही अपने पढ़ के आए हैं और ये बात आपको भेजे में भी जा रही होगी। चलो दूसरे के लिए क्या होगा, दूसरे के लिए सिमिलरली ये हो जाएगा y माइनस के बराबर एम एक्स की जगह हो जाएगा x माइनस एच प्लस ए बाई एम। तीसरे केस में क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए को माइनस ए से रिप्लेस किया गया है, तो तुम भी क्या करो टेंजेंट की इक्वेशन में ए को माइनस से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस ए बाई एम। और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी y माइनस के बराबर एम एक्स माइनस एच, यहाँ हो जाएगा माइनस की जगह माइनस ए बाई एम की जगह हो जाएगा माइनस ए बाई एम। तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस का 4ax है तो प्लस का ए बाई एम, माइनस का 4ax है तो माइनस का ए बाई एम। लेकिन यहाँ से आपके लिए चीजें बदल जाएंगी, यहाँ से होता है y बराबर एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, यहाँ पर प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में यहाँ पर प्लस आता है, ये आप याद कर लो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा y माइनस के बराबर एम एक्स माइनस एच माइनस ए एम स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा y माइनस के बराबर एम एक्स माइनस एच प्लस ए एम स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप समझ लो कि 8 टाइप के पैराबोला विद स्लोप लेम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर x1 y1 की बात करूं तो वो आप निकाल सकते हो, मुझे पता है सर्किल के तरीके से y स्क्वायर को। अच्छा वो भी मैं बता देता हूँ, बोला जाए एट
x1 कॉमा y1, वो भी मैं ही कर देता हूं, तुम लोग कष्ट ना करो। y1 बराबर 2a x प्लस x1। अच्छा, ये हो जाएगा तुम्हारा y माइनस के इंटू y1 माइनस के बराबर 2a, ये हो जाएगा x माइनस एच प्लस x1 माइनस एच। क्लियर है? चलो तीसरे वाले की बात करें तो वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा y1 माइनस 2a x प्लस x1। इसका डुप्लीकेट तुम सॉल्व करना। पांचवें का मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x(x1) बराबर 2a y प्लस y1। इसके जोड़ीदार का हो जाएगा x माइनस एच इंटू x1 माइनस एच बराबर 2a y माइनस के प्लस y1 माइनस के। ठीक है, सिमिलरली इसका हो जाएगा x(x1) बराबर माइनस 2a y प्लस y1। लास्ट वाले का हो जाएगा x माइनस एच x1 माइनस एच बराबर माइनस का 2a या y प्लस y1। डायरेक्टली मैं -2 के लिख रहा हूं, समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आए और अच्छी बात है। तो याद कैसे रखना है, वाई स्क्वायर में प्लस माइनस में माइनस, लेकिन एक्स स्क्वायर में जब प्लस का 4ay है तो माइनस का am स्क्वायर, ऊपर aym होता है और नीचे am स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो प्लस। ये चीज ट्रिक आपको याद रखनी है ताकि आपका भेजा काम करे। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अभी अपना लेक्चर खत्म कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।